Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर एनटीएससी, यू कैन आस्क फॉर ओलंपियाड्स, किसी भी टाइप के ओलंपियाड की आप बात करो. यू कैन आस्क फॉर सीबीएसई बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर स्टेट बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर एनसीईआरटी और किसी भी फेमस ऑथर की बात करो. सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे भी या हमारी वेबसाइट पे. सारा कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मींस कि भाई पूरा कोर्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहे हम ये नहीं कह रहे 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है. नो, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम, लर्न फ्रॉम दोज वीडियोस एंड एंजॉय. राइट, देखते हैं भाई कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशंस. तो कुछ जैसे सपोज हमने पाइथन पढ़ा हुआ है, राइट. पाइथन में हम एक नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं 2 + 3 4 + 5 9 + 8. सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिविजन कर सकते हैं. ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं पाइथन में. क्या वही सेम काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं MySQL में? तो वो हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो जैसे आप लोग को पता है हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, विच इज एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. उसमें हम देख रहे हैं हाउ टू परफॉर्म सम सिंपल कैलकुलेशंस. तो यार देखो, कैलकुलेशन के नाम पर अगर मैं बात करूं तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने पढ़े हुए हैं, विच इज मॉड, मल्टीप्लिकेशन, प्लस. ये एक यूनरी माइनस है ना, माइनस साइन. एक तो माइनस करने के लिए, मतलब साइन चेंज करने के लिए, किसी भी नंबर का साइन चेंज करने के लिए. डिवीजन ऑपरेटर, डिव मतलब इंटीजर डिवीजन. तो ये आप लोग को पता है यार. देखो, मॉड्यूलो पता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन पता है, माइनस तो पता ही है. डिवीजन में से चेंज साइन बताता हूँ क्या है. चेंज साइन मतलब अगर मैंने सपोज -2 लिखा तो कोई भी नंबर जिसका 2 था, मतलब जिसका साइन पॉजिटिव था, वो माइनस हो गया ना, तो बस वो चेंज करने के लिए, साइन चेंज करने के लिए जो आपको कॉलम्स में जरूरत पड़ सकती है, तो वो चेंज साइन मतलब साइन चेंज करने के लिए है. बाकी डिवीजन ऑपरेटर है और इंटीजर डिवीजन है, मॉड है. इसमें फटाफट डिफरेंस बताता हूँ क्या है. अच्छा, मॉड भी आप सिंबल भी यूज कर सकते हो और ये फंक्शन भी यूज कर सकते हो मॉड. ठीक है, बट डिवीजन के लिए DIV ही एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो जैसे सपोज मैंने 3 को 2 से डिवाइड किया, ठीक है, सो यू नो द आंसर वुड बी 1.5. तो अगर आपको ये आंसर 1.5 इस फॉर्म में चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा 3 / 2, यू विल गेट 1.5. राइट, बट अगर आपको चाहिए कि 3 को 2 से डिवाइड जब हम करते हैं, सो 2 1s are 2 आता है, माइनस करते हैं 3 - 2 1 आता है. अगर आपको ये रिमाइंडर चाहिए तो यू विल यूज व्हाट, यू विल यूज 3 मॉड्यूलो 2, यू विल गेट 1, या फिर 3 mod 2, यू विल गेट 1. अगर आपको ये क्वोशिएंट चाहिए सो यू विल डू व्हाट, यू विल स्पेसिफाई 3 div 2, तो ये आपको 1 दे देगा क्वेश्चन के फॉर्म में. ठीक है, तो ये ऑपरेशंस है. अच्छा, एक चीज जो मेन इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफाई करनी जरूरी है, विच इज कि सपोज यार हम पाइथन में डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे 2 + 3 करके, बट जहां यहाँ पे MySQL की बात आती है तो यार MySQL में आप ऐसा नहीं कर सकते. तो MySQL में अगर आपको स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करना है, आपको हमेशा सेलेक्ट का यूज करना पड़ेगा. मतलब आपको हमेशा सेलेक्ट तो लिखना ही पड़ेगा. तो अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है, 2 + 3 भी करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा टू सेलेक्ट 2 + 3. तो ये आपको रिटर्न करके देगा. ऑल्दो हमने ये पढ़ा हुआ है कि सेलेक्ट हम हमेशा किसी कॉलम को करते हैं किसी टेबल में से, बट अगर आप ऐसा लिखोगे तो कंप्लीटली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी. बट एक ऐसा टेबल एग्जिस्ट करता है डुअल नाम से, जो इस तरीके से आपका टेबल मतलब डेटा कंप्लीट करने का काम करता है, विच इज सही सिंटेक्स कंप्लीट करने का काम करता है. जैसे सपोज मुझे लिखना है सेलेक्ट 2 + 3 और किसी टेबल से सेलेक्ट करना है, पर कोई एक रैंडम टेबल तो मेरे पास है नहीं, तो यह आपको MySQL ही टेबल देता है विच इज डुअल. तो आप क्या कर सकते हो, उस डुअल टेबल में से जो एक एम्प्टी टेबल है जो रीराइट हो जाती है, एक एम्प्टी टेबल है, ठीक है, उससे आप नंबर सॉरी उस टेबल में से आप इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो. डुअल एक्चुअली में क्या है यार, डुअल 1 रो और 1 कॉलम टेबल है जो एम्प्टी है एक्चुअली, जो क्या है
एम्प्टी है तो जो भी आप लिखोगे वो आप रिटर्न कर सकते हो इसमें। डुअल तो यूजुअली डुअल यूज होती है कुछ भी प्रिंट करने के लिए, सिंगल लाइन प्रिंट करने के लिए, सिंगल वर्ड प्रिंट करने के लिए, या फिर करंट डेट प्रिंट करने के लिए, तो उसके लिए डुअल यूज होती है, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यार बहुत हमने एक्चुअली थियोरेटिकल डिस्कशन कर लिया, ये सब प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको। तो चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली आप इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे रन कर सकते हो। ठीक है, MySQL पे ही चल के देखेंगे वर्क बेंच पे। ठीक है, चलो ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखने वाले हैं कि कैसे हम कुछ सिंपल कैलकुलेशन जैसे पाइथन वगैरह में या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो सिंपल कैलकुलेशंस करते थे ना 2+3 4+5, क्या वो हम MySQL में भी कर सकते हैं। तो चलिए वो शुरुआत करते हैं। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले तो सर्वर स्टार्ट कर लेंगे, है ना, सर्विसेज में जाके MySQL ढूंढ के सर्वर स्टार्ट कर लेंगे पहले तो, राइट। और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे वर्क बेंच। ठीक है, सो वर्क बेंच मेरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम डालेंगे पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड। तो आप कनेक्ट हो गए पीसी से और देखो मेनाजरी डेटाबेस ऑलरेडी सेलेक्टेड भी है, अच्छी बात है। ठीक है, तो हम यहाँ फिर भी डाल देते हैं यूज मेनाजरी। ठीक है, बट द थिंग इज हम डाल क्यों रहे हैं यार, ये यूज मेनाजरी क्यों डाल रहे हैं? हमें क्या कुछ डेटाबेस में या कुछ टेबल पे काम करना है क्या? नहीं ना, तो हमें यूज मेनाजरी क्यों डालना? तो ये तो हटाना चाहिए, बिल्कुल हटा दो, चलो बढ़िया हटा दिया। अब हमें 2+3 करना है, तो क्या मैं सीधे सीधे 2+3 लिख दूं, रन करूं तो रन होगा। देखो पहले ही वहाँ पे रेड लाइन आ रही है, तो वहाँ पे डेफिनेटली एरर आ रहा है। और यहाँ देख भी सकते हो एरर कोड, यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्ड्स टू योर MySQL सर्वर। ओके, तो सिंपल सी बात ये कि भाई यहाँ पे एरर है, और मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा ना तो आपको पूरा वो दिखेगा, वैसे दिख नहीं रहा था ना अभी तक पूरा एरर, अब दिखेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये कि यार ये नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला, तो क्या चलने वाला भाई फिर? तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर MySQL की अगर हम बात करें तो अगर आपको स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट कराना है तो आपको सेलेक्ट का यूज करना ही पड़ेगा। तो आपको कुछ भी प्रिंट या कुछ भी करना है तो सेलेक्ट तो हमेशा स्पेसिफाई करना ही है। तो जैसे कि सपोज अभी फिलहाल मुझे नंबर्स को ऐड करना है, 2 और 3 को ऐड करना है, तो मैं डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकता, बट मैं ऐड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट। सेलेक्ट लिखने के बाद अगर मैं लिखूंगा 2+3 तब ये परफेक्टली चल जाएगा। इसको मैं बंद भी कर दूंगा तो ये परफेक्टली रन होगा और देखो आंसर मुझे मिल जाएगा विच इज 5। समझ में आया? तो देखो अब ये वाली लाइन परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई, 1 रो रिटर्न, तो 2+3 रिटर्न होकर आपके पास आ गया 5। समझ में ये बात? मतलब MySQL की अगर मैं बात करूं तो MySQL में आपको ये सेलेक्ट स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बिना आप नहीं काम कर सकते। अच्छा, अब आपको ये भी दिक्कत होगी, डाउट होगा, सर हम जब भी MySQL में कुछ भी क्वेरी करते हैं तो फ्रॉम टेबल तो कंप्लीट करना ज़रूरी होता है ना, कंपलसरी होता है। भाई बिल्कुल होता है, ठीक है, बट जब आप सिंपल कैलकुलेशन से, अभी मैं आपको टेक्स्ट प्रिंट करके भी दिखाऊंगा, तो वो सब चीज़ें बहुत आसान है ना, वो आप डायरेक्टली कर सकते हो बिना टेबल को सिलेक्ट करें, बिकॉज टेबल या डेटाबेस की जरूरत ही नहीं है। बट अगर इन केस आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो कि यार आपको तो टेबल स्पेसिफाई करना ही है, तो हमारे पास एक टेबल आता है विच इज डुअल। ठीक है, इसको आप DUAL के नाम से डाल सकते हो, डुअल। अब डुअल क्या है भाई? डुअल एक ऐसा टेबल है जो क्या करेगा, ओके आई थिंक सो कैपिटल D होता है ना, ओके सॉरी माय मिस्टेक, फ्रॉम नहीं डाला ना यार, सेलेक्ट 2+3 फ्रॉम। अब टेबल डालना है तो हम डाल सकते हैं डुअल। मेरा केस सेंसिटिव है, ये चीज़ थोड़ी मैं गलत बोल रहा था। ठीक है, डुअल। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो परफेक्टली वही आंसर आएगा आपके पास 5। तो यार इन सब सिचुएशंस के लिए जब आपको नॉर्मल कुछ कैलकुलेशन करनी है, कुछ प्रिंट करना है, करंट डेट प्रिंट करनी है, तो आप डुअल टेबल का यूज कर सकते हो। डुअल टेबल क्या है? डुअल टेबल फॉर्मेटेबल टेबल है जिसमें एक रो और एक कॉलम होता है। तो अगर आप देखो तो ये टेबल है जिसमें एक रो है और एक कॉलम है, तो डुअल एक ऐसा टेबल है। बट यार इसकी जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो बिना इसके भी आप रिटर्न कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, इसको कमेंट कर दूंगा, ठीक है, और डेफिनेटली इसको बंद करके कमेंट करेंगे अपन। ठीक है, ये परफेक्टली चला, ये आपने देखा। इसके अलावा आपने ये भी देख लिया, सेलेक्ट 2+3 फ्रॉम डुअल भी परफेक्टली चल जाएगा, राइट। राइट, ये भी आपने देख लिया, परफेक्टली चल जाएगा। क्या हम इसमें और भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं? वो शुरुआत करते हैं, वो देखते हैं। तो सेलेक्ट, सपोज 2+3 की वजह 2-3 मुझे करना है, देन व्हाट, 2-3 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, परफेक्टली हो जाएगा। अब यही क्या फ्रॉम डुअल भी हो जाएगा? वो भी देख लेते हैं भाई।
ठीक है। अच्छा 2 माइनस 3 का आंसर देखिएगा क्या था, 2 माइनस 3 का आंसर -1 है, मतलब साइन स्पेसिफाई हो क्या है। ऐसे 2 माइनस 3 में जब आप रन करोगे तब भी साइन स्पेसिफाई होगा विच इज -1। अच्छा यार मैं एक काम ये सोच रहा हूँ, मैं क्यों बार बार इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। मेरे पास सेलेक्ट करके रन करना का भी तो ऑप्शन है, तो मैं सेलेक्ट करके रन करूंगा यार। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया फिलहाल 2 माइनस 3 वाला। अब नेक्स्ट मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ और कुछ क्वेरी जिसमें आ जाएगा नेक्स्ट सेलेक्ट। अब सपोज मैंने डिफरेंस दिखा दिया नेगेटिव नंबर का, क्या ये पॉजिटिव में भी चल जाएगा, 3 माइनस 2 भी चल जाएगा। तो सेलेक्ट सेलेक्ट 3 माइनस 2 और फिलहाल सिर्फ ऐसे ही रन करते हैं। देखो भाई परफेक्टली रन हो गया, 3 माइनस 2 इज 1। फ्रॉम डुअल भी रन हो जाएगा भाई। ठीक है, फ्रॉम डुअल परफेक्टली रन हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली रन हो जाएगा, बना गया आंसर। ठीक है, क्या मैं इसमें अच्छा एक यूनरी ऑपरेटर भी होता है साइन प्रोवाइड करने का, क्या वो कर सकता हूँ। सेलेक्ट -2, क्या ये हो सकता है, लेट्स सी। क्या -2 ऐसे नंबर स्पेसिफाई कर सकता हूँ, मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ यूनरी साइन ऑपरेशन। यस, -2 ऑपरेशन ऑपरेट कर सकता हूँ, मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ साइन। क्या ये फ्रॉम डुअल में भी चलेगा। ठीक है, फ्रॉम डुअल में भी ये डेफिनेटली आपका रन होगा, -2 आ गया। ठीक है, अच्छा क्या मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। सेलेक्ट सपोज 2 into 3। ठीक है, क्या मैं कर सकता हूँ ये काम, 2 into 3 कर सकता हूँ क्या, लेट्स सी। डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ, 2 into 3 इज 6। क्या ये डुअल के साथ भी चलेगा। एक्चुअली यार मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा छोटा, बिकॉज इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं ना, और ये बहुत बड़ा हो रहा है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। फ्रॉम डुअल, तो देखिए ये भी परफेक्ट आ गया, 6 ओनली। ठीक है, अब कितने बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो वो देखते हैं भाई। टी अच्छा बहुत बड़े नंबर लिखने वाला हूँ मैं, 1801439485094 मल्टीप्लाइड बाय 1801439485094 इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सपोज इतने बड़े नंबर को, क्या ये रन होगा। भाई बिल्कुल परफेक्टली रन होगा नहीं होगा। अब एरर क्या होगा वो देखना। सो सेलेक्ट दिस, एरर क्या है देखो, 1690 बिग इंट वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज ऑफ दिस। जो आपने कैलकुलेट किया उसकी रेंज आउट हो चुकी है, मतलब आउट ऑफ रेंज हो चुकी है वैल्यू, बिकॉज आप बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो एक पर्टिकुलर नंबर ही अलाउड है और उससे मल्टीप्लाई करोगे तब तो परफेक्टली रन होगा, बट दोबारा नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको हमेशा मतलब ये जब भी कैलकुलेशन करते हैं int64 यूज़ करते हैं, वो भी आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लेके चल के दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो बस यही सीन है, इस वजह से आपको ये नहीं अलाउड होगा, एक रेंज तक int64 तक ही अलाउड है। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें नॉर्मल डिविजन वो कर सकते हो, जैसे कि सेलेक्ट में अगर सपोज 5 को 3 से डिवाइड करो तो 5 डिवाइड बाई 3 करूंगा, आंसर आएगा। ओके, इससे पहले वाले को बंद नहीं किया शायद मैंने। सो 5 बाई 3 इज 1.666667। ठीक है, इसी तरीके से अगर सपोज मैं करूँ सेलेक्ट 3 डिवाइड बाई 5, क्या ये रन होगा। बंद भी कर देंगे भाई, बिल्कुल रन होगा और आंसर जाएगा 0.6000। ठीक है, अच्छा इसी में अगर मुझे सपोज रिमाइंडर और क्वेश्चन चाहिए, जैसे मैंने पाइथन में सीखा हुआ है निकालना, क्या निकाल सकता हूँ। तो 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, सो 3 1 3, रिमाइंडर इज 2। तो क्या मैं वो 2 ला सकता हूँ, तो बिल्कुल ला सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 को डिवाइड करना है 3 से, मॉड्यूलस निकालना है, मॉड है ना। तो हम यहाँ पे डाल देंगे मॉड फंक्शन का नाम और करेंगे 3 से डिवाइड, तो देखो परफेक्टली आपका 2 आंसर आ जाएगा इसका। सी 2 आ गया, 5 mod 3 is 2। अच्छा इसी को आप ऑपरेटर की मदद से भी डाल सकते हो, मतलब जो आपने वहाँ सीखा हुआ है पाइथन में भी। ठीक है, विच इज मॉड्यूल ऑपरेटर 3 है ना। और जब इसको रन करोगे तो देखो क्या आएगा, 2 आ गया, 5 मॉड्यूल 3 इज 2। अच्छा अगर
आपको क्वेश्चन ढूंढना है तो एक तरीका होता है div मेथड का, मतलब वही, ठीक है। सेलेक्ट, तो आपको यहाँ डालना है 5 div 3, ठीक है। तो 5 div 3 डालोगे तो परफेक्टली रन हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 5 को 3 से डिवाइड करोगे क्वेश्चन 1 आता है ना, तो क्वेश्चन आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर हो गई होगी। बाकी यार देखो, जब भी आपको कुछ भी करना है तो आपको ज़रूरत तो पड़ेगी, इसको हम अब कमेंट आउट कर दूंगा मैं, है ना। अब देखो यार, जैसे सपोज आपको नॉर्मल अपना नाम प्रिंट करना है, जैसे मुझे करना है अपना नाम प्रिंट, तो मैं सीधे सीधे नाम नहीं लिख सकता, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता मैंने, क्योंकि देखो स्ट्रिंग तो है ही, स्ट्रिंग्स तो लगाना ही है। मैंने डाला वरदान गर्ग, क्या ये प्रिंट हो जाएगा? देखो पहले ही एरर वो मुझे दिखा रहा है रेड लाइन में, तो डेफिनेटली रन नहीं होगा। रन करूंगा अभी तब भी रन नहीं होगा, एरर आ जाएगा, यू हैव एन एरर इन योर सीक्वल सिंटैक्स, ठीक है। तो अलाउड नहीं है चीज़। बट यही चीज़ अगर मुझे प्रिंट करनी है तो मैं कर सकता हूँ किस फॉर्मेट में भाई, इसको सेलेक्ट यूज़ करके, सेलेक्ट, और बल्कि इसको मैं क्या करूँगा नीचे इधर ले आऊँगा, ठीक है, सेलेक्ट। और अब मैं जब प्रिंट करूँगा, ठीक है, तो क्या ये परफेक्टली प्रिंट होगा? यस भाई, अब परफेक्टली प्रिंट हो जाएगा। सी, तो वरदान गर्ग आ गया, कॉलम भी वही है, नाम भी वही है, ठीक है। अब कॉलम कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, फिलहाल आप एक्सेप्ट कर लो। अच्छा, इवन एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है करंट डेट निकालने के लिए, तो अभी फिलहाल आगे पढ़ेंगे हम फंक्शंस के बारे में, बट एक देख लो, ठीक है। विच इज, अगर सपोज मुझे करंट डेट निकालना है, विच इज करंट डेट के लिए एक फंक्शन आता है कर डेट, ठीक है। तो मैं बस करूंगा सेलेक्ट कर डेट। अब कर डेट डायरेक्टली, मतलब करंट डेट डायरेक्टली नहीं आएगी, मुझे सेलेक्ट डालना पड़ेगा तभी रन होगा, ठीक है। तो बस यही सिचुएशन है कि आपको ये डालना पड़ता है सेलेक्ट, ठीक है। बट ये करंट डेट आपकी आ गई है फिलहाल जो है, ठीक है। और ये भी क्या है, ईयर, मंथ और डेट के फॉर्मेट में आ गई है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे करंट डेट मैंने अभी फेच करी है इस तरीके से, मैं इसको फ्रॉम डुअल टेबल लगा के भी कर सकता हूँ, जो यूजुअली यूज़ किया भी जाता है। तो इसको मैं एक्चुअली कॉपी करूँगा, है ना, और नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर दूंगा और यहाँ डालूंगा फ्रॉम विच टेबल, डुअल टेबल, सो डुअल टेबल, ठीक है। तो दिस इज 22/3/14, तो डुअल टेबल से आपकी करंट डेट निकल के आ गई, ठीक है। इसी तरीके से मैं जो स्ट्रिंग बना रहा था उसमें भी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, इफ आई वांट। अच्छा, इसको यार मैंने कमेंट आउट नहीं किया है ना, तो देखो वही सेम करंट डेट आई ना, और इसको मैं कमेंट आउट करूँगा और नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर दूंगा, और इसमें भी मैं डाल सकता हूँ फ्रॉम टू, ठीक है। तो ये हो गया आपको वरदान गर्ग इस तरीके से। तो डुअल आप यूज़ कर सकते हो कभी भी आपको कोई भी एक टेबल मेंशन करनी है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया है, पूरा सिंटेक्स आपको कमांड क्लियर हो गई है नॉर्मल कैलकुलेशंस की। अच्छा, इसी के लिए अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो क्या करो यार, देखो सर्च में जाओ, क्रोम पे जाओ या किसी भी ब्राउज़र पे जाओ, यहाँ पे डालो सेलेक्ट, नहीं सॉरी, सिंपल कैलकुलेशंस इन MySQL, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशंस इन MySQL, नीचे आओ, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना अपने को, है ना, क्योंकि हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे ट्रस्ट करना है हमेशा। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मिलेगी dev.mysql, इसमें रेफरेंस मैनुअल पे जाना है, विच इज 12.6.1, है ना, 8.0 रेफरेंस मैनुअल 12.6.1 पे आप जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस मैनुअल खुल जाएगी। और देखो यहाँ पे आपके सारे ऑपरेशंस दे रखे हैं, इवन यहाँ पर हिंट भी दे रखा है। तो अगर आप देखो, सो इन केस ऑफ प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन द रिजल्ट इज कैलकुलेटेड विद बिग एंड विच इज 64 बिट। मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट आप ये रूल्स पूरे पढ़ सकते हो। तो यार यही रीज़न था क्यों बड़ी वैल्यूज कैलकुलेट करने में एरर आई थी, बिकॉज ये हमेशा जो है जो भी रिजल्ट कैलकुलेट होता है वो 64 बिट के फॉर्म में कैलकुलेट होता है। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो फिर वो मना कर देता है कैलकुलेशन के लिए। जो भी हमने ऑपरेटर्स देखे वो देखो यहाँ पे विजिबल भी हैं सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। बाकी आप जब भी है और भी ऑपरेटर्स हमने पढ़े हुए हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो आप अप्लाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बट वो आपको आगे जरूरत पड़ेंगे बाकी चीज़ों के साथ, तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल यहीं तक था। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें नॉर्मल कैलकुलेशंस करनी समझ में आ गई होंगी, नाम प्रिंट करना समझ में आ गया होगा, आपको करंट डेट निकालनी समझ में आ गई है। आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा MySQL से, तो इसी तरीके से बने रहिएगा। फिलहाल हमारा प्रैक्टिकल यहीं पर खत्म होता है, ऑल तो हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, तो चलते हैं स्लाइड्स पे और वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप बहुत सिंपल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू योर MySQL, ठीक है। सेलेक्ट कीवर्ड बस लगाना मत भूलिएगा, बाकी आप वो सब काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो यू नीड सेलेक्ट, ठीक है।
चलो, तो इसके साथ आपको ये समझ में आ गया कि हाउ टू परफॉर्म सम वेरी सिंपल कैलकुलेशंस इन MySQL। अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और इसी से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा MySQL से रिलेटेड। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट विच इज magnetbeans.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbeans.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। ठीक है, सेलेक्ट CBSE इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 12। तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे जो मैग्नेटबीन्स आपको ऑफर करता है। ठीक है, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, वो चैप्टर ओपन हो जाएगा, उसमें सारी वीडियोस अवेलेबल है। किसी भी वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगा, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि इधर उधर का वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको मैग्नेटबीन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSC, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, वेदर इट बी और NCERT बुक, और किसी भी फेमस ऑथर की बात करें, सारा कंप्लीट कोर्स, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के फेमस ऑथर्स की भी कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये मत समझना कि 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, नो, पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो भाई आइए इसका फायदा उठाइए, इससे चीजें सीखिए। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास एक है मैग्नेटबीन्स हिंदी, एक और यूट्यूब चैनल है हमारा जिसमें आपको हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट बैक अगेन, राइट। सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस। और गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको हमारी वजह से आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटबीन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरह से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।